मेरठ शहर अपने दामन में अनगिनत इतिहास के मोतियों को छुपाए हुए है। प्राचीन मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मजार और मस्जिदें। यहां की गलियों में खुशबू है हजारों बरसों की विरासत की। समय की परतों ने भले ही इसे नया बना रखा हो, लेकिन जरा गौर से देखने पर आपको दिखेंगी सैकड़ों साल पुरानी इमारतें जो आज भी अपनी शान और शौकत के साथ मौजूद हैं। आज स्टूडियो धर्मा की इस पेशकश में हम आपको बताएंगे मेरठ में मौजूद एक ऐसी मस्जिद के बारे में जो दिल्ली की जामा मस्जिद से भी सैकड़ों साल पुरानी है। हम बात कर रहे हैं मेरठ की शाही जामा मस्जिद की। मेरठ कोतवाली के करीब तंग गलियों में मौजूद है इतिहास का यह नगीना। बड़ी बड़ी मीनारें और भव्य गुंबद दूर से ही इसकी पहचान करा देते हैं। आज साल 2024 है, लेकिन अगर हम वक्त को लगभग 8 सदी पीछे ले जाएं, यानी कि सन 1208 में, तो हम पाएंगे कि अभी दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा है। यूं तो भारत में इस्लाम सूफी संतों द्वारा आ चुका था, लेकिन यह भारत में पहला इस्लामिक शासन था जो कि गुलाम वंश का था। कुतुबुद्दीन के बेटे हुए इल्तुतमिश और उनके बेटे नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली की गद्दी सन 1246 में हासिल हुई। अपने शासन के चौथे साल यानी 1250 में उसने नींव डाली मेरठ की शाही जामा मस्जिद की। दिल्ली सल्तनत जिसके बानी हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, उनके जानशीन शमसुद्दीन इल्तुतमिश और उनके बेटे नासिरुद्दीन महमूद ने ये मस्जिद तामीर कराई। नासिरुद्दीन महमूद हमारे देश के उन बादशाहों में से था जो बहुत नेक, शरीफ और ईमानदार और इंसाफ पसंद बादशाह थे। वो अपनी घर के खर्चे के लिए खजाने, सरकारी खजाने से एक पैसा भी नहीं लेता था, बल्कि अपनी मेहनत से लिखा हुआ कुरान करीम बाजार में हदिया करने के बाद जो उसकी कीमत आती थी, उससे वो अपने घर का खर्च चलाता था। इसलिए वो एक ऐसा बादशाह था कि जो किसी तरह की ऐसा काम नहीं कर सकता था कि जो नाजायज़ हो और गलत हो। तो लिहाजा ये एक बहुत मुत्तकी और परहेजगार बादशाह की बनाई हुई है। शाही जामा मस्जिद आज उतनी पुरानी नजर नहीं आती। सहन में मार्बल, दीवारों पर नई नक्काशी और सामने मौजूद नई मंजिलें, ये सब हाल फिलहाल की ही मालूम होती हैं। लेकिन जब आप मस्जिद को सामने से देखते हैं तो आपको 2 मीनारें और 3 गुंबद नजर आते हैं जो लगता है कि मुगलों की मस्जिद जैसे हैं। लेकिन इस मस्जिद की शैली और मुगल शैली में फर्क है। तो मैंने ये बता रहा था कि एक वो दौर था कि जो मुगलों से पहले का था, उसका तर्ज तामीर बिल्कुल अलग है, और एक वो है जो मुगलों के बाद का है। हिंदुस्तान में 1526 में बाबर आए, यानी मुगलों का अहद जो शुरू होता है वो 1526 से शुरू होता है। उसके बाद शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद और ताजमहल और लाल किला जैसी शानदार इमारतें बनाई। लेकिन मस्जिद जो है, उसमें जो दिल्ली सल्तनत की जो मस्जिदें हैं, वो हमारे जो मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, बल्कि सेंट्रल एशिया में जो
मस्जिदें हैं बुखारा में, समरकंद में, उनके तर्ज पर बनी हुई हैं मुगलों से पहले। उसमें यह है कि जो उसके गुंबद होते थे वो ऐसे होते थे जैसे कि प्याले को हमने उलट के रख दिया है। उसके अंदर कोई गर्दन वगैरह या नहीं होती थी, कोई नज़ाकत नहीं होती थी। लेकिन मुगलों ने जो जामा मस्जिद बनाई देरी की, उसमें जो गुंबद बनाए उसके अंदर वो ईरानी आर्किटेक्चर उसमें शामिल है। अगर उम्र की बात करें तो मेरठ की शाही जामा मस्जिद दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से लगभग 400 साल पुरानी है। आज समय के साथ इसे जीवित रखने के लिए नए आर्किटेक्चर का सहारा लिया गया है, लेकिन अगर हम कुछ समय पहले की तस्वीरें देखें तो इसकी पुरानी शैली साफ नजर आती है। इस मस्जिद में सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि इसके खतीब और इमाम वो हजरात थे जो सीस्तान से, यानी ईरान की सरहद पर एक जगह थी, वहां से हिंदुस्तान आए थे। इतनी बड़ी मस्जिद का रखरखाव करना और वक्त के थपेड़ों से इसे महफूज रखना वाकई एक मेहनत का काम है, जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और आसपास के लोगों ने बखूबी अदा किया है। आमतौर पर उस समय की संरचनाएं आज देखने की स्थिति में नहीं है। एक समाज की यही जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इतिहास को संभाल कर रखे। शाही जामा मस्जिद में इमामत और इंतजाम के लिए मेरठ के शहर काजी ज़ैनुस साजिदीन साहब जिम्मेदार हैं। काफी अरसे से आपके परिवार में ही मेरठ के शहर काजी हुए और आपके परिवार ने ही मस्जिद की जिम्मेदारियां संभाली। काजी ज़ैनुस साजिदीन साहब के पूर्वजों में बहुत सी अजीम शख्सियतें हुई। इनमें न सिर्फ इस्लामिक स्कॉलर बल्कि स्वतंत्रता सेनानी भी मौजूद हैं। हजरत शाह इस्माइल शहीद और हमारे सैयद अहमद शहीद, जिन्होंने बालाकोट में जंग आज़ादी में शहादत पाई, काजी अहमदुल्लाह ने भी उस जंग में हिस्सा लिया और वो शहीद हुए। इसके अलावा काजी अब्दुल बारी ने भी जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, जो हमारे दादा के दादा थे, और ये 1857 में यहाँ पर थे और उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और अंग्रेज़ों का बाइकाट किया और क़ज़ात से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। इसके अलावा काजी अहमदुल्लाह साहब और काजी अब्दुल बारी साहब भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में अपने अपने दौर में शामिल रहे। मेरठ के पूर्व काजी ज़ैनुस साजिदीन साहब एक बहुत जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हुए। अरबी भाषा में उनके काम की बिना पर उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 1990 में उनके इंतकाल के बाद आपके बेटे काजी ज़ैनुस साजिदीन शहर काजी हुए और अपने अजदाद की रिवायत को बखूबी निभाया। इससे पहले आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहैसियत प्रोफेसर, डीन व चेयरमैन भी रहे, लेकिन अब वो शहर मेरठ के काजी हैं और शाही जामा मस्जिद के मुंतजिम। मस्जिद का रेनोवेशन कर रहे हैं, उसको रेनोवेट कर रहे हैं। उसके अंदर जो तकरीबन 8 हमने उसमें लेंटर डाले हैं, उसको 3 मंजिला बना दिया है ताकि जब जुमे के रोज नमाजी बढ़ जाएं तो सड़क पर नमाज ना पढ़नी पड़े। एक रिवायत जो जिंदा है और उसके पीछे एक अज़्म अपनी रिवायत को जिंदा रखने का। इसका श्रेय मेरठ की आवाम को ही जाता है, जो उन ऐतिहासिक विरासतों की कद्र करते हैं जो उन्हें अपने पुरखों से मिली। मेरठ की शाही जामा मस्जिद वक्त के साथ कमजोर नहीं हुई, बल्कि वक्त के साथ इसने मजबूती हासिल की। स्टूडियो धर्मा का सफर ऐसे ही ऐतिहासिक नगीनों की तलाश में जारी है। मंदिरों के द्वार से मस्जिदों की मीनारों तक, पुरानी हवेलियों से पुरानी कहानियों तक ये सफर जारी रहेगा। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई कहानी लेकर।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। स्टूडियो धर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे फेसबुक पेज से। जय हिंद, जय भारत।